स्वराभिव्यक्ति भावनाओं को स्वर देना ही स्वराभिव्यक्ति। ना 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 ना। जहाँ हर एहसास को मिलती है आवाज और हर शब्द दिल की धड़कन बनकर सुनाई देता है। स्वागत है स्वराभिव्यक्ति में। आज की कहानी है बर्फ में जलता दिया। दिसंबर की ठंडी रात थी। हवा में बर्फ की नमी थी और शहर की गलियां पीली रोशनियों से सजी हुई थी। कहीं दूर चर्च की घंटियां बज रही थी, जैसे समय को याद दिला रही हो कि क्रिसमस आ चुका है। लेकिन इस शहर के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां क्रिसमस हर साल आता था और चुपचाप चला जाता था। इस घर में रहती थी एलिजा दादी। उम्र 80 पार कर चुकी थी। बाल पूरी तरह सफेद, हाथों में कंपन और आंखों में एक ऐसा सन्नाटा जिसमें बहुत सारी आवाजें दबी हुई थी। एलिजा दादी खिड़की के पास बैठी थी, बाहर गिरती बर्फ को देख रही थी। हर बर्फ का टुकड़ा उन्हें किसी याद की तरह लगता, जो आकर छूता है और फिर पिघल जाता है। आज क्रिसमस की शाम थी। उन्होंने मेज पर रखा छोटा सा दिया जलाया। बिजली की रोशनी उन्हें चुभती थी, लेकिन दिया उन्हें जिंदा होने का एहसास देता था। थॉमस को दिया पसंद था। उन्होंने धीमे से कहा, थॉमस, उनके पति, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। कभी ये घर हंसी से भरा रहता था। थॉमस बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाती, रसोई में केक की खुशबू फैलती और रात को सब साथ चर्च जाते। लेकिन वक्त सब कुछ अपने साथ ले गया। बच्चे शहर छोड़ गए, पति यादों में बदल गए और एलिजा दादी एक नाम रह गई। घड़ी ने 7 बजाए। चर्च की घंटियां फिर बज उठी। इस बार आवाज कुछ ज्यादा पास लग रही थी। दादी ने आंखें बंद की। आज भी मैं अकेली नहीं हूं, उन्होंने खुद से कहा, क्योंकि यादें साथ हैं। तभी खट खट, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एलिजा दादी चौंकी। इतने सालों में क्रिसमस की रात कोई उनके दरवाजे पर नहीं आया था। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, उम्र 7 या 8 साल। जैकेट थोड़ी बड़ी थी, नाक लाल थी और हाथों में एक छोटा सा केक। बच्चा हिचकिचाया, फिर बोला, माफ कीजिए दादी, माँ ने कहा था कि क्रिसमस पर किसी अकेले इंसान को केक देना बहुत पुण्य होता है। कुछ पल के लिए दादी कुछ बोल नहीं पाई। उनकी आंखों में नमी भर आई। उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा। वो हाथ बहुत ठंडा था। अंदर आओ, उन्होंने कहा। बाहर बहुत ठंड है। घर के भीतर आकर बच्चा चारों ओर देखने लगा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी। एक फोटो में दादी और थॉमस हंस रहे थे। ये कौन है? बच्चे ने पूछा। मेरे जीवन का क्रिसमस, दादी मुस्कुराई। उन्होंने केक मेज पर रखा। कई सालों बाद दादी ने केक काटा। एक मोमबत्ती जली, एक इच्छा मांगी गई। बच्चे ने पूछा, आपने क्या मांगा दादी? दादी ने कहा, मैंने मांगा कि कोई फिर से पूछे कि मैं खुश हूं या नहीं। बच्चा मुस्कुरा दिया। तो क्या आप खुश हैं? उस सवाल में कोई दिखावा नहीं था, बस अपनापन था। बाहर चर्च की घंटियां जोर से बज उठी।
बर्फ गिरती रही, लेकिन उस छोटे से घर के भीतर सालों बाद गर्माहट लौट आई थी। दादी ने धीमे से कहा, क्रिसमस चमत्कारों का नहीं, इंसानियत के लौट आने का त्योहार है। दिया अब भी जल रहा था, बर्फ के बीच, उम्मीद की तरह। अगर आप किसी अकेले इंसान के दरवाजे तक पहुंच जाएं, तो समझिए आपने क्रिसमस को सच में जीत लिया। अगर आज की कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो, तो समझिए यह आवाज़ आपकी भी थी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक अपने भीतर की आवाज़ को सुनते रहिए। अभी आप जया भट्टाचार्य से उनकी कहानी सुन रहे थे, बर्फ में जलता दिया। कहानी खत्म नहीं होती, बस कुछ देर के लिए ठहर जाती है। फिर मिलेंगे नई भावनाओं, नए स्वरों के साथ, यहीं स्वराभिव्यक्ति में। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारी अगली कहानी की प्रेरणा है। धन्यवाद।